हेलो एवरीवन, वेलकम टू के गाइड्स। क्या आप अपना जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू करना चाहते हैं यूएसए की यूनिवर्सिटी से और सर्च कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी को जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे? तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूएसए की कैसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो आपको फुल ट्यूशन फ़ी की जो स्कॉलरशिप है वो ऑफर कर रही है। और ना सिर्फ ये बल्कि एक नहीं दो किस्म के जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि फुल ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को। दो किस्म के प्रोग्राम हैं जिसके लिए जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या उन स्कॉलरशिप्स के लिए एप्लीकेंट को कंसीडर किया जाता है अगर एप्लीकेंट सर्टेन क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। तो अगर आप एक फ़ुल ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं और इसी के साथ साथ दूसरे जो बेनिफिट स्कॉलरशिप की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और अगर आपके पास एसीटी और सैट का स्कोर नहीं है और उसके बगैर आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं विदाउट सैट एसीटी और आपको चांस मिल सकता है कि आप फुल ट्यूशन फी स्कॉलरशिप को अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट एज वेल उसको आप अवेल कर सकते हैं। तो जो यूएसए की यूनिवर्सिटी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी। तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपली सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी। तो ये वो यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है यूएसए के अंदर और इंटरनेशनल स्टूडेंट को फुल ट्यूशन फी स्कॉलरशिप जो है ऑफर कर रही है अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट एज वेल। आपने क्या करना है कि आपने इस एड्रेस को फॉलो करना है और इस एड्रेस को फॉलो करने के बाद आप इस यूनिवर्सिटी का जो मेन पेज है वहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेजर्स की। तो जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी की तरफ से मोर देन 180 मेजर्स जो हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं। तो डिफरेंट स्कूल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। अगर उनमें से कुछ स्कूल्स की बात की जाए, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस है, बिजनेस स्कूल है, आर्ट्स साइंसेज है। तो बहुत सारे स्कूल्स के अंदर प्रोग्राम जो है ऑफर किए जा रहे हैं जिसकी आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है अगर कुछ प्रोग्राम्स की बात की जाए तो आप आर्किटेक्चर को स्टडी कर सकते हैं, आर्ट को स्टडी कर सकते हैं, अकाउंटिंग है, बिजनेस टेक्नोलॉजी है, बिजनेस एनालिटिक्स है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, और मरीन एंड साइंस है, उसके अंदर बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है। तो डिफरेंट उसके अंदर भी आप जो है प्रोग्राम्स को परस्यू कर सकते हैं। तो इस इन प्रोग्राम की कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं और जिस भी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं आप उस प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं। और मेक श्योर करना है कि समटाइम क्या होता है कि अगर आप किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उस प्रोग्राम की एडिशनल रिक्वायरमेंट भी हो सकती हैं। तो इन केस अगर उसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं तो उन रिक्वायरमेंट्स को भी आपने ज़रूर चेकआउट करना है। और ये पूरी कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल है, यहाँ से आप अपने स्कूल के मुताबिक यहाँ अपने प्रोग्राम को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बात की जाए अगर हमने अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर तो उसका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है ताकि हम एक फ़ुल ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकें अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट एज वेल जो कि वो स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो है अपनी एप्लीकेशन जो है उसको सबमिट करना होगा जो कि आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन होनी चाहिए अलॉन्ग विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो उस एप्लीकेशन को आपने सबमिट करना है और एप्लीकेशन फ़ी जो है वो रिक्वायर्ड होगी आपसे अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ जो सेकंड स्टेप होगा कि आपसे जो ऑफिशियल आपका हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट है आप उसको सबमिट करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो से आपसे रिक्वायर्ड होंगी। सबमिटिंग टेस्ट स्कोर, आप अपने टेस्ट स्कोर को सबमिट करेंगे। और जो टेस्ट स्कोर है वो ऑप्शनल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं एडमिशन के लिए फॉर द स्प्रिंग और फॉल 2024 टर्म। और अगर स्टूडेंट के पास एसीटी और जो सेट है उसका स्कोर है तो वो उन्हें सबमिट कर सकते हैं। और इनकेस अगर उसके पास नहीं है तो दीज टेस्ट स्कोर आर ऑप्शनल, आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने सबमिट करना है तो आप इन टेस्ट स्कोर को सबमिट कर सकते हैं अगर आपके पास हैं। और अगर बात की जाए इंग्लिश लैंग्वेज की तो वो स्टूडेंट जिनकी जो लैंग्वेज है नेटिव लैंग्वेज जो इंग्लिश नहीं है तो उन्हें सबमिट करना पड़ेगा जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर है उसको। दीज आर द टेस्ट स्कोर जो कि एक्सेप्टेबल हैं। तो इन टेस्ट स्कोर को आपको सबमिट करना पड़ेगा अगर आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है। और इसी के साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, तो आपने जो है अपनी स्कूल की रिपोर्ट को भी सबमिट करना है। और ये जो स्कूल की रिपोर्ट है आपने ख़ुद से सबमिट नहीं करनी बल्कि ये जो रिपोर्ट है ये आपकी रिपोर्ट कंप्लीट की जाएगी आपके हाई स्कूल के जो काउंसलर हैं उनकी तरफ से। तो इस रिपोर्ट को ख़ुद आपने सबमिट नहीं कर देना बल्कि आपने हाई स्कूल से आपने इसको कंप्लीट करवा कर जो है इस रिपोर्ट को भी आपने सबमिट करना होगा।
आपसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो रिक्वायर्ड होगा और आप जो है सबमिट करेंगे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को, जिसको हम लेटर ऑफ इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं। और समटाइम क्या होता है कि जैसे कि मैंने अभी पहले बताया है कि अगर आप एक प्रोग्राम को चूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर करना है कि उसकी एडिशनल जो रिक्वायरमेंट है उनको भी चेकआउट करना है। तो इसी तरह यहाँ पर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स की। तो अगर आप इन प्रोग्राम को चूज़ कर रहे हैं तो दीज आर द एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, इनको आपको मीट करना पड़ेगा। तो अगर आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है अपनी जो पोर्टफोलियो है वो आपसे रिक्वायर्ड होगी, उसको आप सबमिट करेंगे। अगर आप ACT टेस्ट सेट स्कोर को सबमिट नहीं कर रहे, इसी तरह आपसे जो है वो सप्लीमेंटल एप्लीकेशन भी रिक्वायर्ड होगी इन प्रोग्राम्स के अंदर अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं। और देन आपने क्या करना है कि अपनी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको सबमिट करना है। यहाँ पर जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं मींस कि अगर आपके पास जो है वो गैप है आपकी स्टडी ड्यूरेशन के अंदर 3 मंथ का, या जो आपने स्टडी किया था तो 3 मंथ का अगर उसके अंदर गैप है आपके एजुकेशन कैरियर के अंदर, तो आप जो है इसके लिए एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को सबमिट करेंगे रिगार्डिंग द गैप पीरियड जो कि आपके एजुकेशन कैरियर में आया था फ्रॉम द टाइम कि आप जो है ग्रेजुएट हुए थे फ्रॉम अ हाई स्कूल। तो इस चीज़ को भी आपने सबमिट करना है। और इसी के साथ साथ ये वो सर्टिफिकेट है जो सबमिट करना है इंटरनेशनल एप्लीकेंट ने, सिर्फ उन्हीं से ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, बाकी एप्लीकेंट ने इसको सबमिट नहीं करना क्योंकि हम एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। एंड देन अगेन आपको इस डॉक्यूमेंट को भी सबमिट करना पड़ेगा और इस तरह से ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। और अगर आप इन चीज़ों को सबमिट करते हैं तो आप जो है अपनी एप्लीकेशन को ईज़िली जो है सबमिट कर सकते हैं एडमिशन के लिए, ताकि आपको जो है फुल ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो आप अगर अप्लाई करना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपने अप्लाई करना है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करें कुछ एडिशनल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की, वो ये कि अगर आप अपने देखना चाहते हैं कंट्री के मुताबिक कि आप अगर किस कंट्री से अगर आ रहे हैं तो उसके मुताबिक क्या चीज़ें एक्चुअली रिक्वायर्ड होंगी फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो आप अपने कंट्री की यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके मुताबिक अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो क्वालिफ़िकेशन मेंशन है जो आपके पास होनी चाहिए ताकि आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर एडमिशन के लिए एनरोल हो सकें। तो आपने क्या करना है कि जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आपने यहाँ से अपना कंट्री फाइंड आउट करना है और उस कंट्री के मुताबिक आपने जो है देखना है कि क्या कौन सी जो है क्वालिफ़िकेशन आपसे रिक्वायर्ड है बिफ़ोर कि आप जो है एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिलोंग करते हैं इस कंट्री से तो देन आपसे हाई स्कूल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होगा। इन केस अगर आप बिलोंग करते हैं फ्रॉम पाकिस्तान तो आपसे हायर सेकेंडरी स्कूल जो सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड होगा। और इसी तरह इन केस अगर आप बिलोंग करते हैं फ्रॉम इंडिया तो आपसे जो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। डिपेंडिंग पोन कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं आप यहाँ से अपनी जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है जो कि आपके पास होनी चाहिए वो सर्टिफिकेट क्वालिफ़िकेशन का, ताकि आप एक अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। ना मूविंग टुवर्ड द इम्पोर्टेंट पार्ट कि स्कॉलरशिप जो है वो कौन सी अवेलेबल है। तो जो सबसे पहले स्कॉलरशिप जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द स्टेम स्कॉलरशिप। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप अवार्ड जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरनेशनल एप्लीकेंट को, और एक ये मेरिट बेस्ड अवार्ड है। और वो स्टूडेंट जो एकेडमिक जो अचीवमेंट है उनको होल्ड करते हैं और एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं उन स्टूडेंट को ये जो स्कॉलरशिप है ऑफर की जाती है। और अगर बात की जाए इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट की तो आपको जो है फुल कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस प्रोवाइड की जाती है आपकी जो 4 ईयर की अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए। और इसी के साथ साथ अवार्ड जो है वो इंक्लूड करता है आपकी ट्यूशन एंड फीस को, आपको जो है अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाती है, आपको मील प्रोवाइड किया जाता है, आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसकी कवरेज आपको मिलती है, आपको टेक्स्ट बुक्स की सपोर्ट मिलती है, और इस तरह आपको लैपटॉप का अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल बेनिफिट आपको इतनी अमाउंट का फ़ंड भी प्रोवाइड किया जाता है। सो दीज आर द नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स जिनको आप अवेल कर सकते हैं अगर आप जो है इस स्टेम स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर बात की जाए अब अप्लाई किस तरह से करना है, तो अगर आपने अप्लाई करना है तो अगर आप अर्ली डिसीजन फर्स्ट या अर्ली एक्शन एप्लीकेंट हैं तो आपको जो है वो ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा जब आप अर्ली एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे एट यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी।
तो आपसे कोई सेपरेट एप्लीकेशन रिक्वायर नहीं होगी, बल्कि आपको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा। और आपने जो अपनी एडमिशन की एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है बाय November 1। तो अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो डिफरेंट चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एप्लीकेंट की प्रोफाइल को देखा जा रहा होता है, एप्लीकेंट ने जो एज ए सबमिट किया है उसको देखा जा रहा होता है, उसकी बेसिस पे आपकी सिलेक्शन की जा रही होती है। और दिस इज़ द मिनिमम जीपीए जो कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि आपको जो है स्कॉलरशिप का जो रिन्यूअल प्रोसेस है उसके लिए आपको गेन कंसीडर किया जाए और आपको दोबारा से स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाए। और तो ये थी हमारा पहली स्कॉलरशिप, जो कि फुल ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, अलॉन्ग विद अकोमोडेशन, मील, हेल्थ इंश्योरेंस एंड मोर। एक और स्कॉलरशिप जो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर की जा रही है, दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप भी फुल कॉस्ट ऑफ ट्यूशन जो है उसको प्रोवाइड कर रही है इंटरनेशनल एप्लीकेंट के लिए फॉर 4 years ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी। अगर बात की जाए कौन लोग जो है एलिजिबल हैं, तो वो एप्लीकेंट जो एलिड डिसीजन फर्स्ट और एली एक्शन एप्लीकेंट हैं, वो लोग जो है ऑटोमेटिकली कंसीडर किए जाएंगे अगर वो अपनी एडमिशन की एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी बाय दिस डेडलाइन। तो कोई सेपरेट एप्लीकेशन रिक्वायर नहीं होगी, बल्कि आपको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा। और इसी तरह अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर भी आपकी जो ओवरऑल प्रोफाइल है और जो आपने एज ए सबमिशन की है उसकी बेसिस पर और डिफरेंट फैक्टर की बेसिस पे आपकी वैल्यूएशन की जाती है कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम और नॉट। एंड दिस इज़ द मिनिमम जीपीए जो कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि आपको जो है स्कॉलरशिप के लिए अगेन जो है कंसीडर किया जा सके। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग कि आप किस तरह से यूएसए की इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है फुल ट्यूशन फ़ी की जो स्कॉलरशिप है उसे अवेल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप अकोमोडेशन को भी जो है अवेल कर सकते हैं। आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकती है और अदर बेनिफिट यानी इंक्लूडिंग द फंड वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप कि ये जो अपॉर्चुनिटी थी, ये इन्फॉर्मेशन जो थी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा, जिसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और किधर अप्लाई करना है, इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आप इस फुल ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अवेल करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए जो है डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई किस तरह से करना है कि जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।